परम पूज्य महाराज श्री के जो 8 प्राणायाम से मुख्य प्राणायाम है कपालभाति, अनुलोम विलोम। समय कम है तो यदि हम ये 2 प्राणायाम करते हैं संसार का सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। किडनी लिवर से लेके आमाशय से लेके कैंसर तक अलग अलग बड़ा बड़ा बीमारियां भी हम ठीक कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम नर्वस सिस्टम के मुख्य प्राणायाम है। तो इस सिस्टम के लिए हम कैसे करें विधि से हम जानेंगे पूज्य स्वामी आनंद देव से। धन्यवाद भ्राता जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा कहा जाता है, जैसे आसनों का राजा शीर्षासन है। अनुलोम विलोम इसलिए सबसे प्रमुख है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। इसको बुजुर्ग व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और कोई भी रोगी व्यक्ति हो, कमजोर से कमजोर व्यक्ति श्वास तो लेता ही है। तो श्वास लेने की एक ये विशेष तकनीक है जिसे अंग्रेजी में अल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, क्योंकि इससे वायु मुद्रा बना करके ही अपने राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को उठा करके राइट नॉस्ट्रल को प्रेस करते हैं और लेफ्ट साइड से श्वास लेते हैं और लेफ्ट को दबा करके राइट से छोड़ देते हैं। फिर राइट से लिया, राइट को दबा करके लेफ्ट से छोड़ा, फिर इसी को बार बार दोहराना, यानी कि लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ा, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ा। ये तो इसकी विधि है कि इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट एंड देन इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसको हम 15 मिनट तक करना चाहिए। तो सारे ही रोगों में ये अपना अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद होता है। कैंसर तक के जो असाध्य रोग हैं उनमें भी फर्क करता है अनुलोम विलोम, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक एक सेल को जरूरी होती है। तो शुद्ध ऑक्सीजन एक एक कोशिका तक, अंतिम कोशिका तक, अंतिम नसनाड़ी तक हमारी पहुंचे, इसीलिए तो ये शुद्ध करता है हमारे नस नाड़ियों को। इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। नाड़ी शोधन में बस इसको थोड़ा सा बहुत धीमे धीमे करते हैं और फिर 1-2 सेकंड रुक करके फिर धीमे धीमे छोड़ते हैं। तो हम इसकी गति का चयन अपने स्वास्थ्य के अनुसार करें। इसको फास्ट भी कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 1 सेकंड में ही 2 बार का अनुलोम विलोम कर सकता है। जो अस्वस्थ या वीक हैं या जिन्हें ध्यान के साथ करना है तो वो 2-2.5 सेकंड में श्वास लें, 2-2.5 सेकंड में श्वास छोड़ें और इसकी गति को बढ़ा करके 10 सेकंड, 15 सेकंड में या 30 सेकंड में भी श्वास ले सकते हैं और धीरे धीरे 30 सेकंड में श्वास छोड़ सकते हैं। तो एक अनुपात बराबर हो, जितने सेकंड में हम श्वास लें उतने सेकंड में ही हम श्वास छोड़ें और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके भी श्वास ले और छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एकाग्रता पूर्वक करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक और विधि पूर्वक करेंगे तो मानसिक लाभ और प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यदि मन चंचल रहेगा तो शारीरिक लाभ तो होगा ही। इसको भी सीधे बैठकर, जिनका कमर दर्द है वो सोफे में, कुर्सी में बैठ करके भी कर सकते हैं, या जिनको सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, पैरालिसिस है तो वो बिस्तर में सीधा लेट करके भी कर सकते हैं। यहां तक भी देखा गया है कि जिसके दोनों हाथों में पैरालिसिस है तो माता पिता ने उनको कराया नाक पकड़ के, तो 6 महीने में जो बच्चा चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उसके शरीर में भी ताकत आ गई और वो चलने फिरने कूदने लगा। तो अनुलोम विलोम बहुत ही चमत्कारिक इसके लाभ हैं। प्रतिदिन विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए और सारी रोगों की संभावनाओं को दूर भगाना चाहिए। अनुलोम विलोम में श्वास को फेफड़े में भरें, पेट में नहीं, ऐसे करें। छोड़ के फिर लीजिए। दूसरा नाक में छोड़िए। तो इसी तरह अनुलोम विलोम खाली पेट या नाश्ते खाने के 1 घंटा बाद करेंगे। और यदि लिक्विड पीते हैं तुरंत भी कर सकते हैं, कम खाते हैं भी तो और थोड़ा समय छोड़ के भी हम कर सकते हैं। परंतु 24 घंटे में कोशिश करें जहाँ शुद्ध हवा है, प्योर ऑक्सीजन है, नहीं तो देसी गाय का दीपक जला के करें। अनुलोम विलोम 72,72,10,201 नाड़ियों का शोधन हो जाता है और जितना करेंगे
जितने सारे नाड़ी संबंधी समस्या है दूर हो जाती है। परंतु पानी ज़्यादा पिए, जल ही जीवन है। 3 से 5 लीटर पानी 24 घंटे में जरूर पीजिए और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, बात पीत कप के अनुसार जो चीज़ खाना मना है परहेज करें। लगभग 2 महीना तक बीमारी ठीक हो जाएगी। इन संबंध में मेरा दूसरे वीडियो देख लें। जो बातें छूट गई है मैंने लिख दिया, पढ़कर जानकारी ले लें। सभी का बहुत आभार, अभिनंदन।